सोहेल शाह खान है। मैं मरहूम अमजद शाह खान का भतीजा हूँ। वो अयूब शाह खान मेरे वालिद साहब का नाम है। उनको खुले धमकियाँ दे रही हैं। हमारे ताया की ज़मीन पे आके ऑलरेडी सैयद बुरहानुद्दीन नाम का आदमी कब्जे करा। वो उन्होंने तो सामने नहीं आते, दूसरों को लेके आके जो है लगा दिए उन्होंने सामने, और जो है उन्होंने सामने आ रहे नहीं। और पुलिस वालों को ने जाके हमला कंप्लेन करे तो पुलिस वाले हम लोग को सुन रहे नहीं हमारी बात कुछ भी। ठीक है अम्मा फिलहाल जाओ आप लोग, बोल के भिजा दे रहे, फिर हम लोग की बात नहीं सुन रहे, फिर उन लोगों के उसमें आ रहे लोग। रिसेंटली एक प्रेस स्टेटमेंट आया 2 से 3 चैनलों में, जिसमें ये अपने आप को जो क्लेम कर रहा सोहेल शाह खान, तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम डाल रहा और मेरी फ़ोटो नाजायज़ तरीक़े से अगेंस्ट द लॉ सोशल मीडिया में बताया, जबकि मेरा कोई कंसल्ट ना उस प्रॉपर्टी से है, ना वो प्रॉपर्टी कहाँ है मेरे को भी नहीं मालूम है अभी तक, और किस हिसाब से क्या एविडेंस से ये लोग मेरा नाम ले रहे मेरे को तो नहीं मालूम। मैं एक एडवोकेट हूँ और हम इज़्ज़तदार फैमिली से है। ये लोग क्यों ऐसा कर रहे ये तो मेरे को नहीं मालूम। और फर्स्ट स्टेटमेंट मैं ये देना चाह रहा हूँ, पॉइंट वाइज रिमार्क्स दूंगा मैं इसके। पहला पॉइंट जो बोला ये सोहेल शाह खान मेरे ताया की प्रॉपर्टी है बरा। ताया कौन किसको क्लेम कर रहा है? इन्हें अमजद शाह खान को ताया क्लेम कर रहा। ये सोहेल शाह खान अयूब शाह खान का बेटा नहीं होता। अयूब शाह खान इसको सामने रख के जो है ये पूरा गेम खेल रहा मेरे को बदनाम करने के वास्ते। ये सोहेल शाह खान जो स्टेटमेंट दिया ताया है बोल के, ये सोहेल शाह खान का और अयूब शाह खान का एक बार डीएनए मैच करी है। अगर ये पक्का आया तो यही प्रेस में अनकंडीशनल अपॉलॉजी देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो एक खुलासा ये हो गया कि जो स्टेटमेंट मेरे खिलाफ दिया सोहेल शाह खान, इन्हें ना अयूब शाह खान का बेटा है ना अमजद शाह खान इनके ताया है। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं ये आता हूँ कि जो प्रॉपर्टी ये लोग क्लेम कर रहे कि मैं कब्जा करा, मैं करा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट जो है अयूब शाह खान, कौसर शाह खान, जावेद शाह खान और शाहीन बेगम, ये चारों मिलके एग्रीमेंट ऑफ सेल करे हुए हैं। ये जो प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे वो प्रॉपर्टी के डिटेल्स है। ये शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी है। और ये आदमी को ये लोग करें। अब इनका क्या डिस्प्यूट है मेरे को नहीं मालूम। लड़ रहे इन लोग, नाम बदनाम मेरा कर रहे। ये लास्ट पेज है जिसमें अयूब का फ़ोटो है, सेकंड कौसर का है, जावेद का तो फ़ोटो भी नहीं लगाए, और ये शाहीन का फ़ोटो है। ये एक फ्रॉड एग्रीमेंट है, फ्रॉड करके पैसे लिए किसी से लोग। अब किससे लिए मेरे को आइडिया नहीं है इस चीज़ का। और ये कौसर शाह खान जो है कंटिन्यूसली हमारे से अभी तक 1 लाख रुपए ले चुका है। ये 10,000 का चेक है और एक 50,000 का चेक है जो मैं आपको व्हाट्सएप पे भिजा देता हूँ, और 40,000 का एक स्वाइप है मेरे वाइफ के नाम से। दुर्रेश्वर हॉस्पिटल में जब इनका बेटा एडमिट था तो 1 लाख रुपए हमारे से लिए। खैर वो एक मदद समझ के मैं उसको जो है छोड़ दे रहा हूँ, उसका कोई वो नहीं है मसला। मगर इन लोगों का इंटेंशन जो है एक इज़्ज़तदार एक लीडर को बदनाम करने का जो ये लोग साजिश रच रहे हैं लोग, फिलहाल इनके ऊपर मैं एफआईआर करने वाला हूँ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सेक्शन 66E ये बोल रहा, इसमें एक जजमेंट है, जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट एंड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, हियर बाई देयर इज अ जेल टर्म ऑफ 3 years एंड 2 लाख रुपीज़ फाइन। तो सोहेल शाह खान को तो लीगली मैं डिफेमेशन सूट भी मैं भेजने वाला हूँ। और रहा सवाल ये अयूब शाह खान का, इसका बैकग्राउंड एक बार मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, खुलासा करना चाह रहा हूँ कि अयूब शाह खान के 2 बेटे हैं। एक है फैसल शाह खान जो ऑलरेडी पॉक्सो एक्ट में मल्लारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में जेल काट के आया। फिलहाल उसके ऊपर एक पॉक्सो एक्ट चल रहा कोर्ट में।
और इसका भी जो है मैं ये केस नंबर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को देने वाला हूँ, ताकि ये गैर जरियों से हैदराबाद छोड़ के ना जाए। और इसका दूसरा बेटा है सैफ शाह खान अलियास सैफू। इन्हें नोटेड ड्रग पेडलर है काशीगुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट और फलकनुमा पीएस लिमिट में। इसके ऊपर केसेस बुक्ड है। अभी रिसेंटली एक केस बुक हुआ 2 दिन पहले, शायद 11 तारीख के दिन, सैफ शाह खान के ऊपर। गांजा और कुछ टैबलेट्स यूज़ कर रहे थे लोग। इसका भी मैं वीडियो में खुलासा करूंगा, क्योंकि हर चीज़ मैं एविडेंस के साथ बात करूंगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सैफ शाह खान को पुलिस लेके जा रही है। 11 तारीख के दिन का है, मिडनाइट। सब इंस्पेक्टर रामाकृष्णा जी थे और इनके ऊपर कुछ केस बुक करके भिजाए हैं। ये दोनों का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और ये अय्यूब शाह खान की बेटी समीरा, जो एक बेकरी के लेबर के साथ भाग गई 2 लाख रुपए लेके, वो भी एक एफआईआर है इन लोगों का। जो अय्यूब ये केस में मेरे पास भी आया मदद मांगने के वास्ते। कुछ पेपर्स और सोना और कुछ पैसे लेके भाग गई। इन्हें खुद बोल रहा था अय्यूब कि वो किसी सत्तार के पास 2 लाख रुपए लिया मैं, वो मेरे पैसे मेरी बेटी लेके भाग गई बोला। मैं बोला मैं इन्वॉल्व नहीं होता इस चीज़ों में भाई, आप अपना देखो बोला मैं। अब ये सब दिल में रख के ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे को मालूम नहीं है मगर मैं तो इन लोगों के ऊपर आईपीसी के तहत भी एक्शन लूँगा और सेक्शन 499 जो डिफेमेशन सूट भी फाइल करूँगा 50 लाख रुपए का। और कोर्ट में मैं इन लोगों को देखूंगा, क्योंकि मैं एविडेंस के साथ चलने वाला हूँ। ओके सर, एक सवाल, ये जो अवैसी साहब के बारे में कुछ बोले तो वो क्या है? अच्छा, मैं ये चीज़ को खुलासा करना भूल गया जी। असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में इन्हें एक स्टेटमेंट दिया है सोहेल बोलने वाला, कि मैं बोला कि ये लोग चप्पल छोड़ के मेरे घर में आते। कौन आते? ये लोग असदुद्दीन साहब और अकबरुद्दीन साहब। एक चीज़ का खुलासा ये करना चाह रहा हूँ कि मैं ना कभी असदुद्दीन साहब से मिला ना अकबरुद्दीन साहब से मिला। मेरी पार्टी कांग्रेस है, उनकी पार्टी MIM है। हमारा कभी भी मुलाकात नहीं हुआ मेरे करियर में। और ये लोग जो स्टेटमेंट दे रहे बेबुनियाद स्टेटमेंट है, इमीडिएटली जिसको डिलीट कर देना चाहिए। सर, आपके ऊपर इतने वो लगे, एग्जाम लगे, तो आप कंप्लेंट क्यों नहीं दिए इतने दिन? नहीं, 2 दिन हुआ ये लोग लगा के। जी। और इनके ये डॉक्यूमेंट्स मैं निकाल रहा था। ये डॉक्यूमेंट्स निकालने में मेरे को 1 दिन लग गया। और कल मैं प्रेस वालों को इन्फॉर्म करा तो आज प्रेस मीट रखा मैं। इसमें 2 दिन मेरे को टाइम लगा। और इन लोगों का मैं एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, ये लोग कहीं बहरीन जाने वाले हैं बल्कि सुनने में आया। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में भी मैं एक पिटिशन फाइल कर रहा हूँ इन लोगों के ख़िलाफ़। और 300 गज़ जो अय्यूब शाह खान बेचा जहानुमा में, ये टोटल 600 गज़ चिल्लर की नोटरी, एक चोरी की नोटरी बनाया अमजद शाह खान के नाम पे, और एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट, एक गिफ्ट डीड बना के किसी को बेचा ओल्ड सिटी में। उसमें भी जो है इनके बहना खुद इन पे केस करने वाले हैं। और अय्यूब शाह खान जो घर में अभी रह रहा 200 गज़ पे है, वो घर भी फ़हीम शाह खान का है, जो इलीगली इन्हें कब्जे पे है। एक फेक गिफ्ट डीड बना के बेटी के नाम पे, जो बेटी भाग गई रिसेंटली। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया जी। अय्यूब शाह खान मेरे सास का भाई है। दोनों इल्ज़ाम लगाए आपके ऊपर, आप रॉडी शीट को लाते बच्चों के। अगर ऐसा कोई चीज़ है, ऐसा कोई रिकॉर्ड है, ऐसा कोई ऑडियो है, तो मैं बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और पुलिस क्रिमिनल्स के लिए करती, मेरे बोलने से या किसी के बोलने से ना हम कभी पुलिस को प्रेशर करें, ना हमारे का पुलिस से कोई वास्ता है। प्रॉपर्टी में आपका कुछ है क्या इसमें? ना मेरा प्रॉपर्टी में कहीं नाम है, ना रजिस्ट्रेशन में नाम है, ना एग्रीमेंट ऑफ सेल में नाम है, ना विटनेस में नाम है। मेरा कोई ताल्लुकात इस प्रॉपर्टी से नहीं है। ये लोग जो है मेरे सास की प्रॉपर्टी है, हिस्सा मांग रहे ये लोग गैर ज़रूरी के। मेरे सास की प्रॉपर्टी है, उन्होंने किसी को बेच दिए, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। ये हिस्सा मांगने की वजह क्या है? नहीं, सास को कैसा दिए,
ऐसा उनका एक वो है कि भाई जो प्रॉपर्टी हम सब खाते थे, अमजद शाह खान जब जिंदे थे तो एक वो खुलासा करना चाह रहा हूँ आपको कि अमजद शाह खान खुद एक 1500 रुपये के रूम में रहते थे इन लोगों के डर से, ये अयूब और इसके बेटों के डर से। अयूब शाह खान, कौसर शाह खान और जावेद शाह खान, ये तीनों के डर से अमजद शाह खान जो मरहूम है उन्होंने खुद एक 1500 रुपये के रूम में रहते थे किराए पे, मलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट में रहते थे उन्होंने। तो ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? नहीं, मेरे को उसका आइडिया ज़्यादा नहीं है वो किसके नाम पे है क्या है। वो मेरे सास को प्रॉपर्टी दिए थे उन्होंने, मेरे सास सेल कर दिए। मेरे को ना वो चीज़ से मतलब है, ना मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ कभी। और उन लोग अगर कुछ उन लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उनकी प्रॉपर्टी है बोल के, तो दे कैन गो टू द ऑनरेबल कोर्ट। आप कोर्ट से ऑर्डर लाना, पुलिस में जाना, मेरा कुछ नहीं। अगर ऐसा मेरा इन्वॉल्वमेंट है तो मेरे को नोटिस भेजिए इस चीज़ का। ओके सर, जी। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो सेल हुआ बोल के आपको कुछ मालूमात है क्या इसके बारे में? हाँ, मेरे सास सेल करे थे, मेरे को बोले थे। सेल करने के बाद ये लोग कोई 8-10 आदमी आके डराए थे। किसको सेल करे थे आपने? मेरे को आइडिया नहीं है किसको बेचे उन्होंने। तो तो ये भी मानूंगा आप गुंडों को भी जाके कुछ कहाँ पे? प्रॉपर्टी पे, औरतों को भी जाके। मैं कभी ना वो प्रॉपर्टी पे गया, ना मेरे कोई लोग गए वहाँ पे। अगर मेरा कोई ऐसा ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि मैं किसी को भिजाया या कोई एविडेंस है तो आप बेशक एविडेंस को सामने लाइए, मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। ये सेल करके कितने मंथ हो रहे हैं? मेरे को आइडिया नहीं है, ये लोग सेल करे बोल के मेरे पास प्रूफ है। हाँ, ये अमजद शाह खान की जो प्रॉपर्टी है, अयूब, कौसर, जावेद और शाहीन, ये चारों लोग मिलके किसी को सेल करे और नाम मेरा दार रहे, जबकि एग्रीमेंट ऑफ सेल इन लोगों का है। ये लोग का एलिगेशन है मैं कब्जा करूं बोल के, जबकि ये लोग बेचे। तो मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट इस केस से नहीं है। अगर मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट है तो लीगली आपको देखना पड़ता है इस चीज़ का। अगर मेरा नाम गलत तरीके से यूज़ हो रहा तो मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत इन लोगों के ऊपर एक्शन भी FIR कराऊंगा और डिफेमेशन सूट भी मैं फाइल करने वाला हूं मेरे एडवोकेट्स के ज़रिए। अब इनकी बेटी कोई लेबर के साथ भाग गई, हमारे बहन की बेटी बड़ी जगह शादी हुई, भाई ये लोग अच्छे हैं, खुश है, तो बदनाम कर। मिडनाइट 11 o'clock मिडनाइट जो वीडियो आपको बता दिया मैं, इसका नाम है फैसल शाह खान। इन्हें एक पॉक्सो एक्ट में एक 18 साल के कम वाली एक बच्ची से कुछ रेप केस में इन्हें 14 दिन जेल को गया सो है। फैसल शाह खान, पुलिस स्टेशन लिमिट, मलार देवपल्ली, और पॉक्सो एक्ट में है इन्हें, ये फैसल शाह खान। और ये जो सोहेल शाह खान जो बोल रहा है इसका बेटा हूँ बोल के, ये अयूब शाह खान है जो ये पूरी हरकत कर रहा, ये अयूब शाह खान है। और ये सोहेल शाह खान जो है ये इसका बेटा नहीं होता, जो अपने आप को बेटा क्लेम कर रहा। सर, आपकी जो फोटो निकाल के बतला है वो कैसा निकाले फिर? मेरे DP से लिए शायद, क्योंकि मेरा नंबर कहीं से लिए होंगे, फैमिली है तो नंबर तो रहता ही कैसा भी, तो हो सकता मेरा DP निकाल के बताए। ये आपके फैमिली मेंबर्स है या नहीं? फैमिली मेम्बर्स है, मेरे बीवी के मामू हैं अयूब शाह खान जो अभी ये सब कर रहा, इन्हें मेरे बीवी का मामू है सग्गा। तो इन लोगों का जो एड्रेस है वो जहानुमा है, और एक अमजद शाह खान की एक 600 गज चिल्लर की भी प्रॉपर्टी कुछ फ्रॉड कर रहा ऊपर, जो कुछ बाउंड्री टूटी बोल के जो झूठे वो कर रहा, वो अयूब शाह खान खुद बेच रहा। उसके भी मैं डॉक्यूमेंट्स पूरे डालने वाला हूँ मीडिया में। 300 गज इलीगली बेच रहा बगैर लीगल हैरों को बोले, उसके भी पूरे डिटेल्स मेरे पास आ रहे। जैसा आएंगे मैं मीडिया में उसका भी खुलासा करूँगा। ओके सर, थैंक यू। जब इनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है इतने बहुत से, तो ये लोग आप पे अटैक भी कर सकते हैं। वो तो जान का तो धोखा है ही, क्योंकि मेरे सास को भी धमकी दिए गए, तो मेरे सास खुद मेरे घर से मेरा कुत्ता लेके जाके रख ली। कब दिए धमकी? अभी रिसेंटली 5-6 दिन तो पहले। आप लोग एक्शन क्यों नहीं लिए फिर पहले? एक्शन तो 2 बार इन लोगों के ऊपर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है। इन लोगों को फलकनुमा PS में बुला के अयूब शाह खान को इंस्पेक्टर देवेंद्र ऑलरेडी वार्निंग दिए सो है इंस्पेक्टर साहब, और इससे आपको पहले भी एक फोन बार पे अटैक दिए? करे। फोन पे दिए नहीं? नहीं, मेरे को नहीं दिया, मेरे सास को। मेरे सास का घर और अयूब शाह खान का घर लग के है बाजू। उस केस में ऑलरेडी देवेंद्र साहब बुलाए इन लोगों को, इंस्पेक्टर SHO फलकनुमा, उसका भी रिकॉर्ड है पूरा पुलिस स्टेशन। आपको इन लोगों से खतरा है? खतरा तो है, मगर हम कभी वो एरिया में गए नहीं, ना हमारा कोई ताल्लुक है। खतरा तो है, अगर मेरे को या मेरे बीवी बच्चों को कुछ होगा तो ये लोग जिम्मेदार रहेंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक।